अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकी उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज हम चेक वाले कपड़े का एक शर्ट सिलाई करेंगे, गोल घेरे वाली एप्पल कट में। ये हमारे पास कपड़ा है। इस कपड़े की लेंथ हमारे पास, इसकी लंबाई व्यूवर्स हमारे पास 1.25 मीटर है और इस कपड़े की चौड़ाई, बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसकी चौड़ाई 1.5 गज है। ये डबल में इसकी चौड़ाई है। जब इसको खोलेंगे तो 1.5 गज हो जाएगी। अब हम इसकी शर्ट बनाएंगे। व्यूअर्स, इस कपड़े की जो लंबाई है वो हम 40 इंच लेंगे और इस कपड़े की चौड़ाई 22 इंचेस। इसको हमने इसी तरह चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर लिया। डबल कपड़ा है हमारा, शर्ट की बैक और फ्रंट दोनों। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, तीरा हमारा 13 इंच तैयार है। हम 14 पे फोल्ड करके 7 पे निशान लगाएंगे। आर्म होल जो था वो हमारा 8 इंच तैयार है। हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट से जो हमारी विड्थ है शर्ट की वो 18 इंच है। हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से फिटिंग का निशान हम 5.5 इंच पे लेंगे। कमर से हमारी जो फिटिंग है वो 17 इंच है। लूज़ रखेंगे हम इस शर्ट को, ज़्यादा फिटिंग में नहीं लेंगे। तो ये हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसकी जो सिलाई है ये हिप की, ये हम आर्म होल की जो हमारी हमने ये मेजरमेंट की है, यहाँ से हम 20 इंच तक लेंगे। क्योंकि ये गोल घेरा है तो चाक थोड़े नीचे ही रखेंगे, हम ज़्यादा बड़े चाक नहीं रखेंगे। ये हमने 20 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई का मार्क करेंगे। व्यूअर्स, ये जो हमने ये 20 इंच पे निशान लिया था, हिप का लेंथ ली थी, यहाँ से हम इसकी जो विड्थ है वो 21 इंच लेंगे। 21 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसकी हल्की हल्की गोलाई कर, यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, इससे थोड़ा सा इस तरफ हम इसकी गोलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से गोलाई में लेंगे इसको। इस तरह हम इसकी गोलाई कर लेंगे। अब हम इन निशानात पे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम जो हमने मार्क किया था उसी मार्क पे गोलाई में कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, इसका हम वी नेक कॉलर बनाएंगे, जो एक ही पट्टी से यहाँ नीचे से शुरू करके ऊपर से घुमा के यहाँ तक आता है। उसके लिए हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पे हमने मार्क किया और इसकी लेंथ पट्टी की हम 14 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको तिरछा वी शेप में लेकर जाएंगे, इस तरह से। और यहाँ से हम 1.25 इंच के फासले पर एक मार्क करेंगे। ये 1.25 इंच है हमारा, यहाँ से मार्क करेंगे और नीचे 14 इंच तक हम इसी तरह 1.25 इंच पे मार्क करते जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ हम नुक्कर में छोटा सा कट लगाएंगे, तिरछा कट, और इसी तरह इधर भी लगाएंगे। व्यूअर्स, हम जो इसमें कपड़ा लगाएंगे उसके लिए हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तकरीबन 1 इंच लंबा हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस कटिंग से 1 इंच नीचे तक।
ये तकरीबन 37 इंचज़ बनेगा। जो कपड़ा हम लेंगे इसमें लगाने के लिए पट्टी, वो हम 37 इंचज़ पे लेंगे। वीवर्स, ये जो हमने कट लगाया है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसमें हम जो पट्टी लगाएंगे वो हम 2 इंच चौड़ी लेंगे। वीवर्स, शर्ट हमारी रेड एंड ब्लैक कलर की है, उस पर पट्टी हम जो है वो ब्लैक कलर की लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह ये 2 इंचज़ रह जाएगी। 2 इंच। अब हम पेपर बुकरम की पट्टी लेंगे। जितनी हमारी वो पट्टी लगेगी वो 37 इंचज़ है। 37 इंचज़ हम कपड़े की भी और पट्टी की भी पेपर बुकरम की लेंथ लेंगे और इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच। इस कपड़े को अब हम प्रेस की मदद से इस तरह इसके दरमियान में एक लाइन बना लेंगे। ये तय हमने बिठा ली दरमियान में से। अब हम इसी सेंटर में बिल्कुल इस तरह पेपर बुकरम का किनारा रखते हुए पेपर बुकरम चिपका लेंगे। वीवर्स, ये हमने पेपर बुकरम चिपका लिया सेंटर पे रखते हुए। इतना ही कपड़ा इधर से बचा है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इतना ही कपड़ा इधर से भी बचेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इसे शर्ट पे लगाएंगे। और सबसे पहले हम फ्रंट और बैक तीरा जोड़ेंगे आपस में। बैक गले की हम कटिंग नहीं करेंगे। अब हम इसकी तीरे की सिलाई लगाएंगे। वीवर्स, ये हमने तीरा जोड़ लिया। अब हम पट्टी लगाना शुरू करेंगे। ये जो हमने कट लगाया था यहाँ से शुरू करेंगे। ये पट्टी की नीट साइड है, जिस तरफ हमने पेपर बुकरम चिपकाया है। ये वाली साइड ये नीट है। इसको हम ऊपर रखेंगे और ये हमने 1 इंच के फासले पे मार्क कर लिया। अब इस मार्क को हमने ये जो कटिंग का निशान यहाँ पे कटिंग की थी कपड़े पे उसके बराबर रखेंगे। बस ये निशान को हमने उस कट के बराबर रखते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। और पेपर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। इस तरह से ये सीधी सीधी लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमारे वो वी का कॉर्नर आ रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करके मोड़ते हुए टेढ़ा करते हुए लगाएंगे। इसके बराबर ला के यहाँ से हम इस तरह करेंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा टेढ़ा आएगा इस तरह करके। तो ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई। अब हम बैक जो तीरा है हमारा उस पर लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे। ख्याल रहे कि ये कपड़ा नीचे से सीधा कर लें, कोई सलवट ना आए। इस तरह हम लगाएंगे। बस यहाँ पे भी हम 1 इंच इजाफी पट्टी छोड़ के जो हमने कपड़े पे कट लगाया था उस कट के बराबर हम अपनी सिलाई मुकम्मल कर देंगे इस तरह से। वीवर, अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं जब हमने कट लगाया था, कट लगा के उसके बराबर पे हमने सिलाई लगाई। तो जब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे तो ये जो हमारे पास कपड़ा था ये ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे शर्ट का जो कपड़ा है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर नहीं लगाएंगे, शर्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। वीवर, ये सिलाई हम पूरी करते हुए ले आएंगे यहाँ तक। कपड़ा ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है नीचे से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम ये दोनों पट्टियाँ हम एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये सिलाई अपनी पूरी करेंगे। ये सिलाई हमने पक्का कर लिया। अब हम यहाँ से इन दोनों पट्टियों को इस तरह वी शेप में लाते हुए सिलाई लगाएंगे।
जितना खुला गला हमने रखना है वहाँ तक हम अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। बस ये हमने सिलाई लगा ली। ये सिलाई हम ख्याल रखेंगे क्योंकि इसका बैक गला भी नहीं निकलेगा, तो हमें गला पहनने में आसानी रहे, दिक्कत ना हो, तो हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। अगर पहनने के बाद हमें बड़ा फील होता है तो हम यहाँ पे बटन वगैरह या कोई हुक वगैरह लगा सकते हैं। ये सिलाई अगर हम यहाँ से 14 इंच पट्टी हमारी तैयार होती है तो हम ये जो सिलाई है ये हम 6 इंच पे लगाएंगे। 6 इंच सिलाई के बाद अगला हम खुला छोड़ देंगे यहाँ से, ताकि गला पहनने में हमें आसानी रहे। अब ये हमारा वी कॉलर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। वीवर्स शर्ट का गला हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने ये फिटिंग की सिलाई लगा ली, दोनों साइड से बाजू भी साथ में अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे, फाइनल टच देंगे इस शर्ट को। इसके लिए हम, क्योंकि ये गुलाई में है, हम वैसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लैक कपड़ा है हमारे पास, इससे हम इसको एजिंग करेंगे। इसकी ये हमारे पास धागा है, इसकी हम इसको एजिंग करेंगे। इससे बहुत नफीस और नीट इसकी फोल्डिंग आएगी और इसकी गुलाई भी बहुत प्यारी लगेगी। वीवर्स ये एजिंग करने के लिए हम ये सिंगल पैर लगाएंगे। वीवर्स वैसे तो एजिंग के लिए हम सीधा कपड़ा भी ले सकते हैं लंबाई के रुख पे, लेकिन जब हम किसी गुलाई में या उरेब कपड़े पे हम एजिंग करते हैं तो उसके लिए हम कपड़ा चौड़ाई के रुख पे लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लचक होती है, खींचने से खिंचता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा नीटली बनेगी हमारी एजिंग। बस यहाँ पे हमारी फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म हुई थी, उससे थोड़ा सा ऊपर तकरीबन 0.25 इंच 1 इंच के फासले से हम ऊपर की तरफ से एजिंग शुरू करेंगे। जितना कपड़ा हमने वो फिटिंग के स्टार्ट में एंड पे दिया था, हमने इसके अंदर रखा था, उतना ही कपड़ा हम एंड तक रखते जाएंगे, बिल्कुल एक जैसा। तकरीबन 1/2 इंच का फासला है, ये 1/2 इंच अंदर कपड़ा छोड़ के उसके ऊपर हम ये एजिंग करेंगे। वीवर्स हमारी शर्ट तैयार हो गई है, ये हमने इस पे बटन लगा लिए। ये एजिंग करने के बाद हमने इसको तरपाई कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।